तो पीछे जो जला हुआ घर है उसके ये मालिक लोग हैं। ये मनोज रजक जी हैं, लकवाग्रस्त हैं, इनके हाथ पांव में से काम नहीं हो पाता है, अब ये कुछ कर नहीं पाते हैं। और यही एक घर था जिसमें ये रहते थे अपनी एक बच्ची के साथ। संतान में सिर्फ एक बच्ची है, महिला किसी तरीके से घर चला रही है। और जब आग लग गया है तो ना तो कोई जनप्रतिनिधि देखने आए और ना ही कोई अधिकारी संज्ञान ले पाए। जब जनप्रतिनिधि ही देखने नहीं आए तो अधिकारी को कैसे पता चलता। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कुछ मदद किया, काम तो चल रहा है, लेकिन ये तो समाधान है नहीं। आवास योजना इनको नहीं मिला, जिसका खामियाजा आज ये है कि इनका चौका बेलन तक जल के राख हो गया। एक बकरी थी जिसके भरोसे ये जीवित रहते थे, ये जिंदा रहते थे कि बकरी बच्चा देगी, उसको हम बेचेंगे, उससे कुछ पैसा होगा। वो भी बेचारी जल के उसी में रह गई है। अब स्थिति इतनी दर्दनाक है। ये बच्ची है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया और पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आर्थिक स्थिति पढ़ने को नहीं बता रही। सरकार कहती है कि हम शिक्षा फ्री में देते हैं, खास करके बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ये बच्ची अपना शिक्षा स्टॉप कर दी। लेकिन काफी टैलेंटेड बच्ची है। हमने चारों तरफ फोन लगाया, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हमने ये घोषणा किया है कि इस बच्ची को बीए तक पढ़ाने की गारंटी हमारी है। मैंने इसके पढ़ाई की सारी जवाबदेही व्यक्तिगत तौर पर लिया हूँ। साथ ही अपनी संस्था के साथ भी सुजकला राम जी फाउंडेशन से भी हम कुछ मदद कराने के प्रयास में हैं। अभी हमारी बातचीत सीओ बलिया से हुई है, क्योंकि ये बलिया क्षेत्र की घटना है, बलिया से हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम मदद करेंगे। अब क्या मदद हो पाता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल इस परिवार को भोजन और इस ठंड में जाड़े के गर्म कपड़े की आवश्यकता है। हम तमाम साथियों से अपील करेंगे कि इस परिवार के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि मानवता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा कौड़ी आएगा जाएगा, लेकिन अगर आप में मानवता है तो ऐसे परिवार के साथ अवश्य खड़ा होइए। विशेष हम क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि देश के नागरिक हैं और इन तक आप व्यवस्था जो सिस्टम है उस सिस्टम से क्या लाभ पहुंचता है वो भी देख लीजिए। सारे लोग आएंगे। अभी तो नगर परिषद बलिया में चुनाव की घंटियां बजी हुई हैं। सारे लोग खुद से कह रहे हैं कि हम ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम ही कर्मठ हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही को वोट दीजिए। लेकिन क्यों वोट करें? अगर इस परिस्थिति में आवाम को रखा जाता है तो क्यों वोट करें लोग? और किस लिए वोट दें ऐसे लोगों को जो लोग अपनी खेती वोट का कर रहे हैं? ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए क्या कि जो लोग देखने भी नहीं आते, जिन लोगों में मानवीय संवेदना समाप्त हो जाती हो? क्या ऐसे लोगों के साथ आवाम को खड़ा होना चाहिए? और शायद ऐसी ही नियत को ठीक करने की व्यवस्था के लिए हमने आवाज उठाया है कि वोट वापस लेने का भी अधिकार जनता को चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार है तो वोट को वापस लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी ही परिस्थितियों को देखने के बाद आपको भी लगेगा। तो अब बने रहिएगा और इस बच्चे के लिए आप लोग आगे आइए, इस परिवार के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। सारा चीज हमने आपको कह दिया। अब वस्तु स्थिति आपको समझना है, सोचना है, क्या करना है, नहीं करना है। सरकार को जो करना होगा वो भी हम आपको आने वाले समय में जरूर दिखाएंगे कि सरकार ने इस परिवार के लिए क्या कुछ किया है। तब तक के लिए नमस्कार।